हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकुर स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजनीति विज्ञान का असाइनमेंट। इसका टॉपिक है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सिंपल पेज पर कोई एक डिज़ाइन बना लेनी है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप एक डिज़ाइन बना लेंगे। और देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता। सर आइवर जेनिंग्स डायसी और कुछ दूसरे ब्रिटिश लेखकों का विचार है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख न केवल अनुसूचित वरन कठिन स्थिति पैदा करने वाला भी होता है। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से जो है असाइनमेंट में जो टॉपिक है उसको लिख सकते हैं और इसमें अपने यहाँ तो जो है एक हेडिंग बना सकते हैं, मौलिक अधिकार का अर्थ। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। देखिए, इसी तरीके से आप जो है इसमें और नई नई हेडिंग बना सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें हमने एक हेडिंग बनाई हुई है, संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार। तो इसमें लिख सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। और इसमें एक और हेडिंग है हमारी समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा है। तो देखिए इसमें आगे, और इसमें हम एक हेडिंग लिख लेंगे, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, जो अनुच्छेद 16 में है। देखिए इसमें लिखा हुआ है। और इसमें अनुच्छेद 17 में जो हेडिंग है हमारी है, अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारी अगली हेडिंग है उपाधियों का निषेध, जो कि अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है। और देखिए इसी तरीके से आप जो है इसमें अनुच्छेद और लिख सकते हैं। तुम्हारा अगला अनुच्छेद है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में लिखा हुआ है। इसमें हमारी हेडिंग है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, वह भी अनुच्छेद 19 में लिखी हुई है। और देखिए आगे इसमें भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यह भी हमारा 19 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। और इसमें भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, यह भी हमारा अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। व्यक्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, यह भी हमारा अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। अपराध के लिए दोषी सिद्ध के विषय में संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 20 में लिखा जा सकता है। तो इसे मैं अनुच्छेद 20 में लिख लेंगे। और देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, जो कि अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 में है जीवन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है। तो इसी तरीके से आप जो लिख सकते हैं। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षक, जो कि अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप जो है देखिए लिख सकते हैं। और इसमें निवारक निरोध, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा हुआ है। देखिए आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें एक हेडिंग है बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें एक हेडिंग है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दर्शाई गई है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप इस तरीके से इसको जो है लिख सकते हैं। और देखिए हमारी अगली हेडिंग है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इस तरीके से आप लिख लेंगे। और इसमें धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी की छूट। और इसमें अगली हेडिंग है राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध। और देखिए अगली हेडिंग संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप भी अनुच्छेद 29, 30 को लिख सकते हैं। इसमें अगली हेडिंग है हमारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में शपथ ले सकते हैं। इसी तरीके से आप जो लिख सकते हैं। और हमारा इसका निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष इस प्रकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार वे अधिकारभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं, जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। इनके अभाव से किसी लोकतांत्रिक देश की कल्पना करना झूठ मात्र है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।